अहमदाबाद छात्र हत्या मामले को लेकर उदयपुर में प्रदर्शन। अहमदाबाद के खोखरा इलाके स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास के 15 वर्षीय छात्र नयन संतानी की चाकुओं से गोदकर हत्या किए जाने की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। नयन पर मंगलवार को 9वीं के एक छात्र ने हमला किया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के विरोध में उदयपुर शहर में झूलेलाल सेवा समिति और सिंधी सेंट्रल युवा संगठन के संयुक्त तत्वावधान उदयपुर की ओर से विशाल रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। झूलेलाल सेवा समिति के प्रताप रायचुग ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नई नहीं है। इससे पहले उदयपुर शहर में कन्हैया हत्याकांड और देवराज हत्याकांड हो चुके हैं, लेकिन न्याय की धीमी प्रक्रिया के चलते आज तक गुनहगारों को सजा नहीं मिल पाए। समाज के सिंधी सेंट्रल युवा अध्यक्ष विजय आहूजा ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामलों की कानूनी प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई तो सरकार और संसद को इसके लिए अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और समाज में भय का माहौल समाप्त हो। पीड़ित छात्र नयन की मौत ने छात्र सुरक्षा और स्कूलों की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, इसमें अगर वीकली या एनुअल बेसिस नयन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नयन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नयन के हत्यारों को फांसी दो। की जय। आदरणीय महानुभावों, आज सिंधी समाज कलेक्ट्री परिसर में उपस्थित हुआ है। कल की एक घटना, एक हमारे समाज का स्कूली छात्र नयन जो पढ़ाई के हिसाब से स्कूल गया था और वहाँ एक विशेष समुदाय के बच्चों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके विरोध में आज हम कलेक्ट्री परिसर में पहुँचे हैं। सारे समाज में रोष है। आए दिन इस तरह की घटनाओं से एक आदमी को झंझलाहट सी होती है। उसी संदर्भ में हमने कलेक्टर साहब के कार्यालय में भी एक ज्ञापन दिया है और आदरणीय एसपी साहब से भी हम मिले। उन्होंने भी हमने आश्वस्त किया है कि उचित कार्रवाई कर इस काम को जितना जल्दी हो। कुछ लोगों ने हमारे सुझाव दिया कि स्कूल में बच्चा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्या वो बैग में लेके जा रहा है, क्या उसके पास है, साप्ताहिक 15 दिन में, 1 महीने में, तो वो दहशत का माहौल बनेगा। वो बच्चे भी सचेत हो जाएंगे, उनके माता पिता पर भी असर पड़ेगा कि हमारा बच्चा कुछ गलत तो नहीं ले जा रहा है। इस तरह की हमारी प्रशासन से पुरजोर मांग है। कानून की बारीकियों का ये लोग गलत फायदा उठाते हैं साहब, और मैं आपको सच कह रहा हूँ, योगी मॉडल लागू होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि तारीख पे तारीख से कोई मतलब नहीं। भले मैं वकील हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि फांसी कब मिलेगी, क्या होगा, इनको तो एनकाउंटर करो। ये हत्या करने वाला कोई नाबालिग नहीं हो सकते हैं, इनके लिए ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला जाए, योगी मॉडल लागू करा जाए। आज जो ये ज्ञापन देने आए समाज की ओर से झूलेलाल सेवा समिति के नेतृत्व में सभी पंचायतें, सभी युवा संगठन आए हैं और प्रशासन को ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से देवराज की हत्या हुई और तुरंत प्रशासन ने बुलडोज़र चलाया, उसके परिवार को मुआवजा मिला। हर बार ये देखने में आता है, एक मॉडल हो गया कि छोटे बच्चों जो हथियार लेके जाते हैं उनसे मर्डर होता है और बाद में वो छूट जाते हैं। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि जगह जगह जो स्कूल हैं, जिस तरीके की ऐसी घटनाएं मिलती हैं, उन घटनाओं में जो बच्चे शामिल होते हैं वहाँ जाके चेकिंग अभियान चलाएं। देखिए, जो पहले कानून बना हुआ था, आज से 75 साल 74 साल पहले जब कानून बना था, उसमें पहली बार सरकार ने भारतीय न्याय जो लाए नहीं, उसमें चेंज किया। हम कोशिश करते हैं आने वाले समय में जो हमारे सांसद हैं उनको भी ज्ञापन देते हैं कि इस तरीके का जो नाबालिग द्वारा हत्या की जाती है और सोची समझी साजिश के द्वारा, उनको भी वो अपराध में उतनी सज़ा मिले जो दूसरों को मिलती है। हम कोशिश करेंगे, जो हमारे सांसद हैं उनको भी इस तरीके का हम ज्ञापन देंगे कि आने वाले संसद के सत्रों में वो इस कानून को चेंज करने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। और हम कोशिश करेंगे जो दूसरे सांसद हमारे हैं उनको भी अतिशित ज्ञापन देके इस कानून को चेंज करने के लिए उनसे निवेदन किया जाएगा। भाई, हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। जो ये नाबालिग के जो आजकल हो रहे हैं कांड, मैं तो कह रहा हूँ इस नाबालिग के लिए भी एक कड़ा कानून किया जाए। और हर जगह इनको क्या सिक्योरिटी, जिस तरह अपन माहौल में भी जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी होती है। भाई, आदमी यहाँ से किसी का कोई जेब के अंदर कोई हथियार है, कोई है तो नहीं। इस तरह स्कूलों में भी क्या चेकिंग होनी चाहिए और हफ्ते 2 हफ्ते उनको कानून समझाया जाए। और स्कूलों के प्रिंसिपलों को विशेष तौर से कहा जाए कि कोई भी बच्चा आता है उसके बच्चे के बेगे चेक की जाए। बड़े दुखद की बात है, आज हमारे समाज का एक बच्चा
नयन संतानी जो अहमदाबाद से रहता था और कल उसका स्कूल में मर्डर हो गया। आप सोचें कि एक बच्चे के लिए ये बोलना बड़ा दुखदाई है, उसका मर्डर हो गया। 8वीं क्लास के एक बच्चे ने 10वीं क्लास के बच्चे को मर्डर कर दिया। एक समुदाय विशेष के बच्चे ने हमारे समाज के हमारे एक नौजवान बच्चे को मर्डर कर दिया। काफ़ी दुख है। आज इसके लिए हम लोग सिंधी समाज उदयपुर सभी लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। ऐसा का ऐसा एक कांड है हमारे साल भर पहले उदयपुर में देवराज का भी हुआ था और जिसकी न्याय प्रणाली से अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। इसके पहले हमारे उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ। एक से एक चीज़ें देखते 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 काफ़ी वापस हमारा समाज काफ़ी आक्रोशित है इस समय। और आज हम लोगों ने बहुत शांति से हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ज्ञापन दिया है। पर अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में हम इसके लिए उग्र आंदोलन जरूर करेंगे। समाज की एक बैठक रख के और इसके लिए उचित से उचित कार्रवाई की जाए।